हर हर महादेव। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनीं च वस्यस्य पुत्रो थकरी च विद्या षड्जीवलोका स्य सुखानि राजन। हर हर महादेव। आप सभी मित्रों को, भक्तों को हमें इस विदुर नीति का श्लोक है। विदुर जी कहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में 6 प्रकार का सुख बताया गया है। अगर 6 प्रकार का ये सुख किसी के घर में है, ये व्यवस्थाएं किसी के यहाँ है, तो वह गृहस्थ धन है, वह गृहस्थ आश्रम सफल है। 6 सुख क्या है? पहला सुख है अर्थागमो नित्य अरोगिता च। अर्थागमन यानी कि अर्थ का आगमन जो है वह नित्य होना चाहिए। आमदनी नित्य होना चाहिए, चाहे 500 रुपया ही कमाए लेकिन प्रतिदिन कमाए। ऐसा आमदनी को इस विदुर नीति में गृहस्थ आश्रम के लिए धन्य बताया गया है, जिसके यहाँ प्रतिदिन आमदनी हो रही हो, चाहे वो 500 रुपये की आमदनी हो, चाहे 5000 की हो, चाहे वो 50,000 की हो। और आरोग्यता, जिसके यहाँ पूरे परिवार आरोग्य हैं, स्वस्थ हैं, वह दूसरा सुख है। पहला सुख नित्य आमदनी हो, दूसरा सुख सभी परिवार आरोग्य रहें, तीसरा प्रिया च भार्या प्रियवादिनीं च। भार्या जो हो वह प्रिय हो और मृदुभाषी हो, कर्कशा न हो। यदि ऐसी पत्नी घर में है तो वह तीसरा सुख है। चौथा सुख वस्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या। पुत्र हो आज्ञाकारी, पुत्र धुंधकारी न हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, मूर्ख पुत्र न हो, बुद्धिमान पुत्र हो, तो यह चौथा सुख गृहस्थों के लिए है। और विद्या अर्थ करी, वैसी विद्या पढ़ाइए अपने बच्चे को। ऐसी विद्या पढ़ना चाहिए जो विद्या आमदनी का स्रोत पैदा करे। जिस पढ़ाई को पढ़ करके व्यक्ति 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया का आदमी बने, कमाने का जरिया बढ़े, ऐसा पढ़ाई पढ़ना चाहिए। न कि आप PhD किए हों, डिग्री आप अपने बक्से में घर में रखे हैं और पॉकेट खर्चा मांगने के लिए पिताजी के पास हाथ फैला रहे हैं, तो वह पढ़ाई आपके लिए सुखकारी नहीं है। पढ़ाई ऐसी हो, विद्या ऐसी हो, डिग्री ऐसी हो जो आपके काम का हो और अर्थकरी हो। 5वां सुख है। ये 6 प्रकार का सुख गृहस्थ आश्रम में अगर जिस परिवार के यहाँ, जिस परिवार में है, जिस घर में है, तो यह गृहस्थ आश्रम धन सफल माना गया है। आए इसी के साथ आगे हम लोग ज्योतिष के कार्यक्रम में चलते हैं। कुछ ज्ञान की बातें आप लोग को बता रहे हैं। उस ज्ञान की बातें में धन लक्ष्मी से ही रिलेटेड है। वो क्या है कि अबरी बार 9 अक्टूबर दिन रविवार के दिन शरद पूर्णिमा का सुयोग आने वाला है। आज 7 तारीख है, कल जो है 8 तारीख, परसों 9 तारीख, रविवार दिन पड़ रहा है। उस दिन क्या करना है, एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ आप सबों के लिए। यदि इस उपाय को आप लोग करते हैं तो इसमें बहुत लाभ है। लाभ ये है कि यदि आप मानसिक विकार से पीड़ित हैं, मन यदि आपका अशांत है, आप यदि आरोग्य नहीं है, रोग से ग्रसित हैं, या कफ की समस्या है, पित्त की समस्या है, श्वास की समस्या है, दमा की समस्या है, ये सब समस्या से निजात पाने के लिए आप
शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस उपाय को यदि आप कर ले रहे हैं तो निश्चित मानिए माता लक्ष्मी का कृपा तो आप पर रहेगा ही रहेगा। उस दिन 16 कला से पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में जो रोशनी पड़ती है उसमें अमृत बरसता है। इसको करना क्या है, उस दिन रात्रि में 8:30 बजे के बाद अपने किचन को साफ सुथरा कर दें, रसोई घर में, और गाय के दूध में खीर बनाएं। उस खीर को बना करके छत पे आप रात्रि में ले जा करके उसको आप रख दीजिए और उसकी छलनी से ढकने उकने की भी व्यवस्था कर दीजिए कि कोई जीव जंतु उसमें मुंह न लगाए। और रात भर उस चांदनी रात्र में उस खीर को छोड़ दीजिए। सुबह में उस खीर को खाना है। ऐसी मान्यता हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है कि उस दिन रात्रि में चंद्रमा की जो किरणें पड़ती है उसमें अमृत बरसता है और वह अमृत हम सबों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, आरोग्य सूचक होता है। उस खीर को खाने से जो व्यक्ति उस खीर को खाता है, अमृत वर्षा हुआ किया हुआ उस खीर को जो खाएगा, वह श्वास का यदि उसका बीमारी है, दमा का उसका बीमारी है, मानसिक अशांति है, इस सब से वह निजात उसको मिल जाती है। इस शरद पूर्णिमा का एक कोजागरी भी नाम है। कोजागरी का मतलब होता है कोजागरी। उस दिन जागरण ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी उस घर में आती है जिस घर में लोग जागरण करते हैं, जगे रहते हैं, इसलिए उसका नाम कोजागरी है। यानी कि कौन जग रहा है इसको वो देखती हैं माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी उस दिन, हम लोग भले दीपावली के दिन लक्ष्मी कुबेर का पूजन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी का मूलतः अगर माना जाए तो आगमन उसी दिन होता है, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि। लक्ष्मी जी आकर के सबको देखती हैं कौन जागा है कौन सोया हुआ है, इसलिए उसका एक नाम, शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी के नाम से भी जाना जाता है। आए ये सभी आपको उपाय करना है और करने के बाद यदि लक्ष्मी की कृपा आप चाहते हैं तो इस उपाय को करिए। रात्रि में खीर को रखिए और सूर्योदय होने से पहले उस खीर को आपको खाना है। सूर्य की किरणें न पड़े उस पर, चंद्रमा का ही किरण पड़े, उस अमृत स्वरूप खीर को लेकर के आप सब परिवार उसको सेवन कर सकते हैं। हर हर महादेव। अगले वीडियो में कुछ नया नूतन लेकर के फिर आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करेंगे और बेल आइकन की घंटी आप लोग ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव। जय श्री नारायण।